हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। काजल अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बड़ी मन्नतों के बाद उसका जन्म हुआ था। काजल के पापा किसान थे, जिस कारण उनके घर में गरीबी का साया हमेशा मंडलाता रहता। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती। काजल के पापा बड़े मेहनती इंसान थे। वो अपने परिवार के लिए हमेशा दिल लगा के काम किया करते। जब काजल 5वीं कक्षा में थी, उसके पापा उसकी शादी करने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी लाडली बेटी को आगे पढ़ा सकें। काजल बहुत होशियार लड़की थी। वो हमेशा कक्षा में फर्स्ट आती। काजल के पापा अपनी बीवी से बातचीत करने के बाद अपने बेटी का रिश्ता लेकर अपने पड़ोसी गांव एक लेखन नामी किसान के पास पहुंचे। अपने बेटे का रिश्ता देख पहले तो लेखन बहुत ही खुश हुआ और इनका स्वागत किया, लेकिन जब उन्होंने उससे बताया कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इतना सुनना था कि लेखन के तेवर बदल गए। वो कहने लगा कि मेरे पास तो बहुत ज़मीन है और तुम एक गरीब इंसान हो जो अपने बेटी का दहेज तक नहीं दे सकते। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। बेचारा एक पिता अब क्या करता। वो बाहर आया और फूट फूट के रोने लगा, मगर अभी भी उनको दहेज की कीमत अंदर ही अंदर मार रही थी। यहाँ पे एक बाप जीते जी मर गया था। उन्होंने खुद को संभाला और अपने घर चले आए। घर पे सब लोग बहुत ही खुश थे और ये सुनने के लिए बेताब थे कि पापा कब अपने ज़बान से कहेंगे कि रिश्ता पक्का हो गया है। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। शाम को उन्होंने अपनी पत्नी को सारी कहानी बयान कर दी। ये सब सुनते ही उनकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश और उसकी पत्नी को लग रहा था कि उनकी बेटी सो चुकी है, लेकिन काजल दरवाजे के पीछे से सारी बात सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। रात भर उसे नींद नहीं आ सकी। सुबह जब माँ उसे उठाने आई तो उनकी रूह कांप उठी। उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने पंखे से बंधे एक रस्सी से लटक रही थी। आज फिर एक परी ने अपने पर उखाड़ फेंके थे। क्या गलती थी उस बेचारी की? क्या गरीब की बेटी को जीने का हक नहीं? दोस्तों, कब तक काजल जैसी परियां आत्महत्या करेंगी? हम सबको अब जागना होगा। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि लेखन जैसा दहेज लेने वाला भिखारी आदमी भीख मांगना छोड़ दे। आओ दोस्तों, हम सब मिलकर वादा करें कि इस दहेज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और हम कभी किसी से दहेज नाम पे भीख नहीं मांगेंगे।